शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गंभीर हैं। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए सरकारी कॉलेजों के 9 भवनों का उद्घाटन किया। सीएमआर से वीसी के जरिए सीएम ने उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की मौजूदगी में इन भवनों का उद्घाटन किया। जो तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़े कॉलेज हैं, इन 9 भवनों में 5 भवन भाजपा विधायकों की विधानसभा में आते हैं और ऐसे में सीएम ने साफ संदेश दिया कि सरकार भेदभाव की नीति नहीं अपना रही, सरकार का ध्येय सिर्फ विकास है। और इस दौरान सीएम ने कहा कि अब सरकार का फोकस ई टीचिंग और ई लर्निंग पर रहेगा। जिस प्रकार की एजुकेशन होगी उसी प्रकार के नागरिकों का व्यक्तित्व कर्तृत्व सामने आएगा। जैसा कि पंडित नेहरू ने आजादी के बाद में जिस प्रकार से संस्थाओं को स्थापित किया, हर एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया, उस जमाने में जो आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं को बनाया, नेशनल डिफेंस एकेडमी हो, डीआरडीओ हो, आईसीएआर हो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, प्लानिंग कमीशन, बाद में इसरो की स्थापना हुई। इतनी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं देश की जिसका लोहा दुनिया मानती है। और यही कारण है कि हमारे देश से जिस प्रकार से शुरुआत की नींव मजबूत रखी गई, उसके कारण से बाद में लगातार शिक्षा पर जोर दिया गया। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो ये नई जो मंत्रालय एचआरडी बना था, ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम से, वो भी अपना आप में मानव संसाधन मंत्रालय ने एक अमिट छाप छोड़ी। पीवी नरसिम्हा राव जी ने मंत्री के रूप में उनका गठन किया और देखा आपने कि लंबे अरसे तक उसके आधार पर ही इस देश के अंदर शिक्षा के नवाचार हुए। अब नई सरकार ने भी हाल ही में सुना है कि नई शिक्षा नीति लेकर आए। तो जो आधारभूत ढांचा खड़ा करने का निर्णय पंडित नेहरू ने सोच समझ के दूरदृष्टि से लिया, उसका परिणाम है कि हमारे लगातार कुछ होता ही रहा। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो नया सपना देखा देश में 21st सेंचुरी का, कि हम लोग भी विज्ञान में, तकनीकी के अंदर और अन्य क्षेत्रों में दुनिया के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हम भी आगे खड़े हुए नई शताब्दी के वर्ष में। और आप देख रहे हो कि उसके बाद में ये सब कुछ संभव हुआ है। जैसे कंप्यूटर क्रांति हो गई, आईटी क्रांति हो गई, सारी सुविधाएं सभी विभागों की, सभी संस्थाओं की आईटी बेस हो गई है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, ईमेल, गूगल और ट्विटर और जो भी हैंडल आए हैं सोशल मीडिया के, ये क्रांति का परिणाम है कि जो उनका सपना था देश को 21st सेंचुरी में जाने का, उस रूप में आगे बढ़ते गए। इसलिए आज स्कॉलर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, टेक्नीशियन जितने ज्यादा बनेंगे देश के अंदर, उतना ही देश का उद्धार योजनाबद्ध तरीके से हो सकता। हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा दूसरे मुल्कों के लोगों पर। और यही कारण है कि हमारे यहाँ के जो नौजवान साथी है, उन्होंने जाके दूसरे मुल्कों में नाम कमाया।